हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था किसके बारे में, लाइन के बारे में। उसके ग्राफ में फिर से बना देता हूँ। जैसे लाइन की इक्वेशन आपने लिखी y = mx प्लस माइनस सी लिखा था। अगर y की इक्वेशन आपके पास प्लस के अंदर हो, यानी इस प्रकार से हो y = mx प्लस सी हो, तो उसका ग्राफ आपने इस प्रकार से बनाया था। ये x है, ये y है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट था, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट के साथ ये ग्राफ बन गया था ऐसे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये बना था। अगर आपके पास y की इक्वेशन है y = mx माइनस सी, तो आपने ग्राफ बनाया था इस प्रकार से। ये x है, दिस इज़ पॉजिटिव y, दिस इज़ नेगेटिव y, तो नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो ये ऐसे बना था। और तीसरा है y = mx, मतलब जिसका कोई इंटरसेप्ट नहीं है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे बन गई थी। ठीक है, तो ग्राफ का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो आज पैराबोला का है कि पैराबोला क्या होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पैराबोला है। पैराबोला की कई फिजिक्स में देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तब तो पैराबोला क्या होता है आप पता कर लें। देखिए, पैराबोला को पता करने से पहले मैं कुछ आपको जनरल एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे आपके घरों में जो डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना होता है, उसकी शेप देखो कैसी होती है। कुछ इस टाइप की शेप होती है डिश एंटीना की, और ये डिश एंटीना का स्टैंड होता है, यहाँ से इस प्रकार से वो लगा होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट होता है इस प्रकार से फिक्स। यहाँ पे क्या लगा था, उसका कैमरा लगा होता है। ये पॉइंट किसका, इसका कैमरा है। ठीक है, और देखो आपकी जो सर्च लाइट है या जो टॉर्च है, आपकी टॉर्च है या कार की जो हेडलाइट है ना, इन सभी की जो मिरर होता है वो भी इस प्रकार से पैराबोलिक इन शेप होता है। तो इस प्रकार से आपको देख के लगता हो कि इस टाइप की, यानी ऐसी कोई भी शेप हो, ऐसी कोई भी शेप हो, तो उसको हम पैराबोला बोल सकते हैं। बट ऐसी किसी भी शेप का पैराबोला नहीं बोल सकते। आप पैराबोला किसे बोलोगे उसे आप ध्यान से देखिए। देखिए, पैराबोला समझने के लिए पैराबोलिक शेप कैसे बनती है, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन मान लिया हमने ऐसे, और इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप ऐसे ऐसे पॉइंट मानो जो इससे और इससे बराबर बराबर दूरी के ऊपर आए। यानी इससे और इससे बराबर दूरी पर आने का मतलब क्या हुआ, ऐसा पॉइंट मानते हैं जो इस पॉइंट को सपोज करो मैं पॉइंट P बोल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट माना इस प्रकार से। ये जो डिस्टेंस है इसको मैं A बोल दूँ, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं M बोल दूँ। ये दोनों बराबर होने चाहिए। फिर ऐसा ही कोई पॉइंट आप इधर मानो, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर होने चाहिए। फिर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ, सपोज जैसे मैंने यहाँ पॉइंट मान लिया, तो ये जो डिस्टेंस है ये और फिर ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट माना, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। फिर यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर आनी चाहिए। फिर इधर कोई यहाँ पॉइंट मान लिया, तो फिर ये जो डिस्टेंस है ये और ये डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, बराबर। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हो, तो उससे ये जो डिस्टेंस है और ये, यानी ऐसे कितने भी पॉइंट मान लो इससे, उन सभी की ये जो दूरियां हैं ये आपस में बराबर होनी चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ से अगर इन सभी पॉइंट्स को आप मिलाते हो ऐसे करके इन सभी पॉइंट्स को मिलाओ। इधर मिला दिया आपने, और यहाँ से आपने इनको इधर मिला दिया, तो ये जो शेप बनी है, अब ये जो शेप बनी है इस प्रकार की, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। और इसमें जो ये जो P वाला पॉइंट आपका आया, जो P पॉइंट आया यहाँ से, ये जो P पॉइंट आया यहाँ से, इस P पॉइंट को कहा जाता है फोकस। ये P पॉइंट क्या, इसका फोकस है। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कही जाती है इसकी एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है, एक्सिस कहा जाता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दिया गया है वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। और ये जो लाइन है ये, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो शेप होती है इस प्रकार की, इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है y² = 4ax। इसका मतलब समझना है यहाँ से, y² = 4ax। इस इक्वेशन को आप ड्राइव भी कर सकते हो, y² = 4ax। इसको आप ड्राइव कैसे करोगे, देखो पहले y² = 4x का ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। अगर y² = 4x का ग्राफ बनाना है
तो वो ऐसे बनेगा, उसकी शेप मिलेगी आपको ऐसे। ये तो हो जाएगी वाई एक्सिस, ये कितनी होगी वाई एक्सिस, और ये कौन सी हो जाएगी एक्स एक्सिस। मतलब ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। ये ग्राफ जो है वाई और एक्स का, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक रहेगा। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होने का मतलब ये हुआ कि एक्स से जितनी डिस्टेंस इधर है, जो ये डिस्टेंस है एक्स से ये डिस्टेंस, और एक्स के दूसरी साइड की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये दोनों की दोनों जो डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस आपस में क्या हैं, बराबर है। यानी ये डिस्टेंस और जो दूसरी साइड की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, ये दोनों बराबर हैं। मतलब ये एरिया इधर आया और ये, यानी इस साइड का ये एरिया और इधर आया ये एरिया, ये दोनों एरिया बराबर हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर है। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। इस इक्वेशन को आप ड्राइव भी कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से। कैसे ड्राइव कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से। आप यहाँ से देख रहे हो कि ये मैंने P पॉइंट माना था, इसको मैंने यहाँ पे A पॉइंट मानना था, यहाँ मैं एक पॉइंट मान लेता हूँ B, और यहाँ पे इस पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूँ, C पॉइंट मान लेता हूँ। तो आपको पता है जैसे यहाँ से कि जो PB है वो किसके बराबर है, BC है। और इस डिस्टेंस फार्मूला को यूज करते हुए आप ये इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। अब जो डेरिवेशन है वो हमारे फिजिक्स में किसी काम का है नहीं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट मैथमेटिक्स की क्लास में ड्राइव कर लेंगे। आप ये पहचान रखो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप की जो भी इक्वेशन होगी वो पैराबोलिक होगी। अब अगर सपोज करो ये ऐसे होता, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे भाई आप। अब देखो 4a तो कांस्टेंट है, इसका मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x है, एक्स एक्सिस के माइनस में सिमेट्रिक है, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। ये y हो जाएगा नेगेटिव, ये y क्या हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इधर जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये सिमेट्रिक रहेगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के अराउंड। तो इसका ग्राफ बन जाएगा इस टाइप से। अब अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे दे रखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो आपको अनुमान लग गया होगा ना अब ग्राफ कैसे बनना चाहिए। x यानी सिमेट्रिक इधर है, y एक्सिस में है, तो ये तो क्या हो जाएगा x, और ऐसे लोगे तो y एक्सिस में सिमेट्रिक बनेगा ये ग्राफ, तो ये बनेगा ऐसे। ये तो इसका वर्टेक्स हो गया, ये कौन सी होगी इसकी y एक्सिस होगी, ठीक है, और ये कौन सी होगी x है। डायरेक्ट्रिक्स कौन सी होती है आपने देखा था, अभी बताया था हमने आपको। ये जो लाइन है, ये अगर मान लीजिए इसका ये फोकस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है उतना ही इससे नीचे जो लाइन होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगला सुनो, अगर ऐसे होता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो शेप कैसी रहेगी, तो पता चल गया ना आपको अब। तो ये तो हो गया एक्स, सिमेट्रिक इधर है नेगेटिव वाई एक्सिस में, ये नेगेटिव वाई ले लेंगे, तो अब इसकी शेप आएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसी जो शेप्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब आप ऐसी बहुत सी से फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, जैसे आप कभी प्रोजेक्टाइल की शेप पढ़ोगे तो ऐसी होगी, तो ये भी पैराबोलिक शेप है। आपका अगर इनवर्स का ग्राफ बनाओगे तो इनवर्स का ग्राफ कुछ इस शेप में आता है ऐसे करके, तो ये भी पैराबोलिक ग्राफ है, ठीक है। तो ये पैराबोला होता है। पैराबोला की जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं वो उनका ग्राफ जो बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, इनका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कैसे बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ये जो 4a है ना, 4a ये कांस्टेंट है। 4a क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है 4a, ठीक है ना। 4a की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये जो ड्राइव कैसे होता है, ये आपके फिजिक्स में ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसकी शेप पे ध्यान देंगे। तो ये जो शेप होती है सारी पैराबोलिक की शेप होती है।